सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इस धरती की गहराइयों में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही प्राचीन और गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे पुराणों में नागालोक कहा गया है। एक ऐसी जगह जो हमारी रोजमर्रा की समझ और कल्पना दोनों से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस अज्ञात सफर पर चलते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड, हिमालय की खतरनाक ऊंचाइयां और एक सदियों पुरानी बर्फ से ढकी गुफा में तपस्या करता एक साधु। तभी उस गुफा के घने अंधेरे से एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी आवाज आती है। सैकड़ों सांपों के फुफकारने की आवाज, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे पूछ रही हो कि क्या वो सचमुच उस अनजान दुनिया की सीमा लांघने के लिए तैयार हैं। अगली ही सुबह उस साधु ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका आखिरी संदेश सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा था, नागलोक केवल एक कहानी नहीं है, ये समय से परे एक ऐसा लोक है जहां से लौटना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो आइए अब सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। उस साधु की इस खौफनाक चेतावनी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो यही है कि क्या सच में धरती के नीचे नागों की कोई रहस्यमयी दुनिया मौजूद है? क्या ये नागलोक हमारी इसी धरती का कोई छिपा हुआ फिजिकल हिस्सा है, या फिर ये कोई पूरी तरह से अलग ही डायमेंशन है जहां देवताओं तक को बिना इजाजत के एंट्री नहीं मिलती? अब अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो नागवंश की उत्पत्ति की कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब ये संसार एकदम नया था। महान ज्ञानी ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू ने एक बेहद बलशाली पुत्र पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कद्रू ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 1000 नागों को जन्म दिया। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण जीव नहीं थे। इनकी आंखें दहकती हुई आग की तरह थीं और इनका जहर बिजली से भी ज्यादा तेज। इन्हीं में से शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे अत्यंत शक्तिशाली और महान नागों का जन्म हुआ। आपको पता है, प्राचीन कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक दुश्मनी का जिक्र बार बार आता है, और इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुआ यूं कि कद्रू और उनकी बहन विंता के बीच एक शर्त लगी, जिसे कद्रू के पुत्रों ने छल से यानी धोखा देकर जीत लिया। सजा के तौर पर विंता को अपनी ही बहन की दासी बनना पड़ा। जब विंता के पुत्र शक्तिशाली गरुड़ ने अपनी मां को इस हाल में देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस यहीं से नागों और गरुड़ के वंश के बीच उस कभी न खत्म होने वाली ब्रह्मांडीय शत्रुता की शुरुआत हुई। अब ब्रह्मांड की 7 स्तरीय संरचना के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नीचे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 अलग-अलग लोक मौजूद हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और नागलोक इनमें से 7वें और सबसे निचले स्तर यानी पाताल के भी एक बेहद खास और अति सुरक्षित हिस्से में स्थित है। एक ऐसा वीआईपी जोन जहां केवल और केवल नागों को ही जाने की अनुमति है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि पाताल लोक कोई सीलन भरी, अंधकारमय या डरावनी गुफा होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। विष्णु और भागवत पुराणों में इसे एक बेहद भव्य और चमत्कारी आयाम बताया गया है। जरा सुनिए। वहाँ की दीवारें शुद्ध सोने की हैं, छतें कीमती हीरे जवाहरात से जगमगाती हैं, और वहाँ पानी की नहीं बल्कि दूध और अमृत की नदियाँ बहती हैं। इस लोक में ना तो कोई बीमार पड़ता है और ना ही किसी को मृत्यु का डर है। और इसी जादुई जगह पर शेषनाग और वासुकी जैसे दिव्य रक्षक निवास करते हैं। लेकिन इस पूरी भव्यता के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी जगह छिपी है, काल सर्प गुफा। घने अंधेरे वाली इस गुफा में भगवान ब्रह्मा के निर्देश पर एक ऐसा महायज्ञ हुआ जिसका मकसद पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखना था। इस यज्ञ कुंड में कोई साधारण आग नहीं जल रही थी, बल्कि एक नीले रंग की जादुई दिव्य ऊर्जा धधक रही थी। इस महायज्ञ के 3 चरण थे जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहले शेषनाग ने अपनी असीम दिव्य शक्ति अर्पित की, फिर वासुकी ने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा उसमें डाल दी, और अंत में तक्षक ने अपना ऐसा शुद्ध विष डाला जो उस दिव्य अग्नि में पड़ते ही तुरंत जीवन देने वाले अमृत में बदल गया। और फिर उसी नीली धधकती अग्नि से जन्म हुआ नागमणि का। जी हाँ, नागमणि। अब इसे कोई साधारण सा चमकता हुआ पत्थर समझने की भूल मत कीजिएगा।
ग्रंथों के अनुसार ये एक जीवित, सांस लेती हुई नीली मणि है, जिसके अंदर अपनी खुद की एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस है। इसमें इतनी ब्रह्मांडीय शक्ति है कि ये प्रकृति के नियमों तक को मोड़ सकती है, किसी को भी अदृश्य कर सकती है, और तो और प्राकृतिक तत्वों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन एक शर्त है, इसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिसका मकसद ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना हो। स्वार्थ या लालच के लिए इसका उपयोग नामुमकिन है। जाहिर है, इतनी असीम शक्ति वाली चीज को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता था, है ना? इसलिए इस मणि को नागलोक के बिल्कुल बीचों बीच स्थित अमृत सरोवर में एक पवित्र कमल के फूल के ऊपर बेहद सुरक्षित तरीके से छिपा दिया गया। एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा है कि एक बार एक महाज्ञानी योगी ने लालच में आकर इस मणि तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूना चाहा, पूरे सरोवर में एक आवाज गूंजी, ये वस्तु केवल जागृत आत्माओं के लिए है, तुच्छ इच्छा रखने वालों के लिए नहीं। और पलक झपकते ही वो योगी हमेशा हमेशा के लिए उस गहरे अंधेरे में गायब हो गया। चलिए अब इस पौराणिक जादुई दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और वापस मानव जगत की ओर चलते हैं। ये कहानी है महाभारत काल के बाद की, जब अर्जुन के पोते राजा जन्मेजय राज कर रहे थे। तक्षक नाग के डसने से उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। इस बात से जन्मेजय इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बदला लेने के लिए सर्पसत्र नाम के एक विशाल और खौफनाक महायज्ञ का आयोजन कर डाला। उनका इकलौता मकसद था दुनिया के हर एक नाग को उस आग में भस्म कर देना। इस यज्ञ से पूरे नागलोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि अगर सारे नाग खत्म हो जाते तो नागमणि के भी हमेशा के लिए नष्ट होने का खतरा था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि इस महाविनाश को रोकने के लिए शेषनाग ने तुरंत एक कदम उठाया। उन्होंने आस्तिक नाम के एक बेहद ज्ञानी युवा नाग को धरती पर भेजा। आस्तिक ने आकर राजा जन्मेजय को रोका और उन्हें समझाया कि नाग और मनुष्य दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि प्रकृति और हमारे ब्रह्मांड की इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने का एक बहुत ही गहरा और पावरफुल मैसेज है। इस ज्ञान को सुनकर जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना यज्ञ रोक दिया। अब हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो सच में आपके होश उड़ा देगा। नागलोक की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जिसे काल मुक्त क्षेत्र या भगवान शिव का आंतरिक मंडल कहा जाता है। नाम से ही समझ आ रहा है ना, एक टाइम फ्री जोन। यहाँ समय, बुढ़ापा और मौत, इन तीनों का कोई वजूद ही नहीं है। ये जगह इतनी सूक्ष्म और रहस्यमयी है कि हम इंसानों की साधारण चेतना वहाँ एक पल भी टिक नहीं सकती। ये जगह सिर्फ भौतिक रूप से जमीन के नीचे नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर भी हमारी दुनिया से एकदम अलग है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है समय के फैलाव को। ऐसा माना जाता है कि नागलोक में समय की गति हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत बहुत धीमी है। मतलब हमारी पृथ्वी पर बीतने वाले कई साल नागलोक के सिर्फ एक दिन के बराबर होते हैं। शायद यही वजह है कि वहां जाने वाला इंसान कभी अपने समय में वापस नहीं लौट पाता। अगर आप ध्यान दें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की आधुनिक विज्ञान की टाइम डायलेशन की थ्योरी बिल्कुल यही तो कहती है ना कमाल की बात, कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इसका हमारी असली दुनिया से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल है। भारतीय भूगोल में आज भी ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जिन्हें नागलोक का प्रवेश द्वार यानी पोर्टल्स माना जाता है, जैसे कि मानसरोवर झील के पास की रहस्यमयी गुफाएं, पवित्र कैलाश पर्वत के ठीक नीचे की अनजान सुरंगें, प्रयागराज के एक प्राचीन मंदिर के नीचे जाता हुआ एक गहरा रास्ता, और सबसे मशहूर उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफाएं। पाताल भुवनेश्वर में तो आज भी चट्टानों पर नागों की आकृतियां और उनके सोने की मुद्राएं बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे विज्ञान और हमारे प्राचीन ज्ञान को एक साथ जोड़ता है। हमारे कुछ प्राचीन ऋषियों का ये भी मानना था कि नाग सिर्फ कोई रेंगने वाले जीव नहीं है, बल्कि ये धरती के नीचे बहने वाली एक गहरी चेतना, एक प्रचंड ऊर्जा का रूप है। अब दिलचस्प बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि धरती के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा की रेखाएं मौजूद हैं, जिन्हें हम ले लाइंस या अर्थ एनर्जी ग्रिड कहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे ग्रंथों में जिस प्राचीन नाग चेतना का वर्णन है वो असल में इन्हीं अदृश्य ऊर्जा रेखाओं की ही बात कर रहा हो? सोच कर देखिए। तो इस पूरी अद्भुत और रहस्यमयी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है।
क्या हमारे पैरों के नीचे मौजूद ये छिपे हुए द्वार सचमुच में पत्थरों और मिट्टी से बनी कोई भौतिक सुरंगी हैं? या फिर ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के किसी बिल्कुल अलग और उच्च आयाम तक पहुंचने के रहस्यमयी रास्ते हैं? नागलोक और नागमणि का ये रहस्य सदियों से हमें अचंभित करता आया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे भी अनंत काल तक हमारे अंदर इस अनजाने ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा जगाता रहेगा। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।